टॉपिक हमारा प्रार्थना ही है और इसको मैंने भाग 2 करके किया है, लेकिन हमें यहाँ पर बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। मैंने बहुत टाइम इसके साथ बिताया है, इस कारण से जो प्रकाशन मुझे मिला है उसके आधार पर मैं आपकी आत्मा को नरिशमेंट लेकर आया हूँ। हालेलुया। क्या आप तैयार हो? कह दो, प्रभु मैं तैयार हूं आपके वचन को सुनने के लिए। आपका वचन मेरे लिए है। यह वचन मुझे चंगा करेगा, यह वचन मुझे मजबूत बनाएगा, यह वचन मेरे जीवन की लाइफ स्टाइल है। मेरे अंदर पहाड़ों को हटा देने वाला विश्वास है। आमेन, आमेन, यस। सो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं रोमियो की किताब, उसका 8 अध्याय, उसके 26 और 27 पद को आज हमने मनन करने के लिए लिया है। और कोई भी एक व्यक्ति उसे पढ़ सकता है। थैंक यू जीसस। और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, अगर आप बाइबल में ध्यान रखेंगे तो मुझे मेरी बात समझ नहीं पाएंगे। कोई एक व्यक्ति पढ़ ले, हम नोट डाउन करके रख सकते हैं। रोमियो की किताब, उसका 8 अध्याय, उसके 26 और 27 पद को हमने आज मनन करने के लिए लिया है। यस, क्या आप सुन पा रहे हैं? ओके, सुनिए। अभी इधर देखिए क्या लिखा है। इसी रीति से, इसी तरीके से, वहां पर लिखा इसी रीति से, इसी रीति से, इसी तरीके से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्लियर है? इसका मतलब है कि बाइबल कहती है कि हमारे पास एक दुर्बलता है। यस और नॉट? हमारे पास दुर्बलता है, क्योंकि वचन कह रहा है इसी रीति से आत्मा भी कौन? पवित्र आत्मा। दैट मीन्स आपकी सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा 24 घंटे अवेलेबल। यस, आपको किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने पवित्र आत्मा के साथ समय गुजारना आरंभ किया। यस, उसने कहा इसी तरीके से आत्मा भी कौन? पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। यस, हमारे पास एक दुर्बलता है जो परमेश्वर का वचन बताता है, पर यह दुर्बलता कौन सी है इस बात को हमें जानना है। अब यह हमारी दुर्बलता क्या है? कौन सी है हमारी दुर्बलता जिसमें आत्मा हमारी सहायता करता है? हाँ, उसमें लिखा है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस तरीके से और क्या करना चाहिए। ओहो, ये हमारी दुर्बलता है, ये हमारी कमजोरी है, और आत्मा इस कमजोरी में हमारी मदद करता है। कौन मदद करता है? कोई सिस्टम नहीं, कोई पासवान नहीं, पर आत्मा हमारी इस प्रकार की दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। क्या सहायता करेगा वो? ताकि हम जान लें कि परमेश्वर क्या चाहता है, या हमें प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। अगर मैं पढ़ने के लिए बोलूंगा तो पढ़िए, आप उसे समझ नहीं रहे। मैं चाहता हूं आपके हृदय में उतर जाए। इसी तरीके से आत्मा भी मेरी सहायता करता है मेरी दुर्बलता। और मेरी दुर्बलता क्या है? मुझे पता नहीं है
कि प्रार्थना किस रीति से और क्या करना चाहिए। ये मेरी दुर्बलता, राइट। और इस दुर्बलता को दूर करने के लिए, इस दुर्बलता के समय में पवित्र आत्मा मेरे पास आता है मेरी मदद करने के लिए, ताकि मैं सही रीति से प्रार्थना कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सुन रहे? इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, किसकी दुर्बलता में? अब इसे व्यक्तिगत ले लीजिए। मेरी दुर्बलता में मेरी सहायता करता है, क्योंकि मैं नहीं जानता किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। यह मेरी दुर्बलता है। और पवित्र आत्मा मुझे इस क्षेत्र में इंपावर करता है। पवित्र आत्मा इस क्षेत्र में मुझे मजबूत बनाता है, यह बताने के लिए कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं प्रार्थना कर सकूं। हालेलुया। ध्यान देना, मैं किताबों के अगेंस्ट में नहीं, पर किताब पढ़कर आप किसी के तरीके को अडॉप्ट कर सकते हो, पर पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं ले सकते। हाँ, आप किसी किताब के तरीके को ले सकते हो, या उस सेवक ने जो शुरू किया उस तरीके को आप अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, पर परमेश्वर उसके तरीके से आपके साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा। सो किसी भी किताब से कोई भी तरीका उठाकर इस्तेमाल मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आपका खुद का तरीका दे दिया है। हालेलुया। सो कॉपी मत कीजिए किसी की भी। किसी ने 3 दिन का उपवास किया तो मैं भी कर लूं, नो, डोंट डू दैट। क्योंकि परमेश्वर जो है आपके साथ अलग तरीके से चलन करेगा। परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा कुछ और तरीके से काम करना चाहता है। इसलिए जब किताबों को पढ़ो तो ध्यान से पढ़ना, उसके तरीके को नहीं लेना है। वो क्या कह रहा है उसे समझना है और फिर मनन करना है और आपका प्रकाशन लेना है, ताकि पवित्र आत्मा वही काम करवा सके आपसे जिसके लिए आपको तैयार किया गया है। यस, राइट, क्लियर है? ये बात क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे, हम बाद में आएंगे इसमें। हमारी दुर्बलता क्या है? कम ऑन चर्च, हमारी दुर्बलता क्या है? हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। जो बचाए नहीं गए उनके लिए कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, पर आत्मा आपको बेहतर तरीका दे सकता है। क्योंकि बाइबल कहती है जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। आपको, मुझको परमेश्वर ने आत्मा के अनुसार चलने के लिए बुलाया है। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं, 2 बातें हो सकती हैं। आपकी ज्यादातर जो प्रार्थनाएं हैं आपने किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति को करते हुए देख करके सीखी। Are you with me? आपने जो अपनी प्रार्थनाएं करना आरंभ किया, किसी को आपने सुना है और आपने उसके तरीके को ले लिया और वैसा ही प्रार्थना करने लगे। आपको ना तो यह पता है कि वो गलत प्रार्थना कर रहा है, ना आपको यह जानकारी है क्या वो सही प्रार्थना कर रहा है, और आप फिर अपेक्षा करते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का परिणाम आपके पास आना चाहिए। पर मैं आपको कंफर्म करता हूं, वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम में आया 2 अध्याय में, तो ऐसा लिखा है कि जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी और सबके सब आत्मा से भरकर बोलने लगे। उनको किसने भाषा दी थी? कम ऑन चर्च, उनको किसने भाषा दी? परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने भाषा दी। उसको प्रार्थना करने का तरीका भी पवित्र आत्मा ने दिया, पर उन्होंने किसी और के तरीके को अडॉप्ट नहीं किया। और यही कारण था कि कलीसिया प्रतिदिन बढ़ती गई, लोग नए नए उद्धार पाते गए, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा के तरीके को ले लिया। उन्होंने समझ लिया था कि हेवनली सीक्रेट कुछ और है। उन्होंने जान लिया था कि परमेश्वर का जो तरीका है उससे कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता।
हालेलुया। आज आपकी स्थिति अगर ऐसी है कि आपका पति उद्धार नहीं पा रहा, आपके बच्चे उद्धार नहीं पा रहे, उसका कारण एक ही है, आपने कभी भी आत्मा के द्वारा उन चीजों को नहीं सीखा है जिस प्रकार से आत्मा आपके साथ व्यवहार करना चाहता है। हालेलुया चर्च, आर यू विद मी? आपके पास दो बातें हो सकती है, आपने दो तरीके को लेके रखा है। एक तो ये कि आपने अपनी प्रार्थनाओं को किसी दूसरे के पास से सीख करके करना आरंभ किया है, और ये आपकी और मेरी वीकनेस है। हालेलुया। क्योंकि मैंने और आपने मनुष्य के तरीके को अडॉप्ट कर लिया, तरीके को ले लिया और उसके आधार पर प्रार्थना करने लगे, जबकि मुझको और आपको परमेश्वर ने अपने तरीके को लेकर चलने के लिए बुलाया है। हालेलुया। दूसरी बात यह है कि हम पवित्र आत्मा की मदद ले सकते हैं। तो कौन सा बेहतर तरीका है? कौन सा बेहतर तरीका है? हम पवित्र आत्मा के तरीके को ले लें। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं प्रोफेटिकली, अगर आपने पवित्र आत्मा के तरीके को ले लिया, इस घर में कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा जो यीशु को अपना जीवन नहीं देगा। हेलो चर्च, मैं कोई प्रेजम्पशन की बातें नहीं कह रहा। अगर आपने आत्मा का तरीका लिया, कल लोग आपसे पूछेंगे तुम इतने खुश कैसे हो, और आप उसे सुसमाचार सुनाओगे और वो उद्धार पालेगा। अभी लोग आपका विरोध करते हैं क्योंकि आपने लोगों को अपना तरीका दिया है, आत्मा का काम नहीं दिखाया। यही कारण है लोग मसीहों से नफरत करते हैं। यही कारण है लोग मसीहों के अंदर यीशु को चलते हुए नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने लोगों के तरीके को लेकर प्रार्थना करना शुरू किया। अगर वो आत्मा की अगुवाई ले लेते, जैसे प्रेरितों के काम में हुआ, जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी और वो आत्मा से भरकर बोलने लगे, और बाइबल बताती है वो स्थान पवित्र आत्मा से भर गया और लोगों में हलचल हो गई। अरे ये क्या हो रहा है, देखो तो सही। पर उनको पता नहीं था कि सुसमाचार ऑलरेडी रेडी है। हालेलुया। यीशु जो है अपने जीवन को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी है। बुलेट लगा दी गई है, अब ट्रिगर दबाया जाएगा, हजारों लोग उद्धार पाएंगे और 3000 लोगों के हृदय उसी सुसमाचार के द्वारा छेद दिए गए। आप बताएं क्यों? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा के तरीके को ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। अब हम क्या करें? कौन से तरीके को अडॉप्ट करें? पवित्र आत्मा के तरीके को आप ले लीजिए, आप कभी भी फेल नहीं होंगे। चाहे आपका व्यवसाय हो, चाहे आपके बच्चों की एजुकेशन का मैटर हो, चाहे आपकी पत्नी के फ्रूटफुल होने का मैटर हो, चाहे आपके बच्चों के तरक्की करने का मैटर हो, कुछ भी मैटर हो, पवित्र आत्मा उसे रिजॉल्व कर देगा। अगर आपने मैंने कलीसिया के क्षेत्र में भी पवित्र आत्मा की मदद ली, तो कल आप इस जगह को चौड़ा करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इतनी सारी रूहें आने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि गॉस्पल जो है लोगों के उद्धार को कैरी किए हुए है, जीवन को लिए हुए है। फर्क एक ही है कि लोगों ने जाकर वो जीवन के उद्धार की बातों को लोगों को दिया नहीं है। अगर आप सही तरीके से दे दो, कोई भी व्यक्ति गॉस्पल का विरोध नहीं कर पाएगा। हालेलुया। ये लोगों की रीति क्या है, लोगों का तरीका क्या है, जो हम कई बार जब नए नए आए प्रभु में, तो बोलते थे कि भाई प्रार्थना लिख कर दे दो ताकि हम भी वही कर लें, क्योंकि हमें कॉपी करने की आदत बचपन से लगी हुई है ना। खास तौर से अगर इसका कुर्ता अच्छा है तो मैं भी ऐसा ही कुर्ता लूंगा, क्योंकि इस पे अरे उसके बॉडी स्ट्रक्चर पर वो कुर्ता फिट बैठ रहा है, आपके स्ट्रक्चर पर नहीं बैठेगा। आप हमेशा कॉपी के पीछे लगे हो, आप नए के पीछे क्यों नहीं लगते? आप नए के पीछे लग जाइए, आपके पास बेस्ट होगा। हालेलुया। आप कॉपी करने के पीछे लगे रहते हैं, इसकी साड़ी बहुत अच्छी है। आई एम नॉट अगेंस्ट योर, आपके क्लोथ के अगेंस्ट मैं नहीं, बट ये समझाने के लिए शायद ये तरीका ज्यादा बेहतर समझ गए। उसकी साड़ी, अरे आका कुठून घेतली, मी पण, वो आपके लिए नहीं है।
वो किसी के बॉडी स्ट्रक्चर पर अच्छी लग रही है, जरूरी नहीं कि वो चीज आपके लिए भी अच्छी लगे। आप कहिए प्रभु धन्यवाद हो इस बहन को बेहतर देने के लिए, इससे बेहतर मेरे पास आने वाला है, क्योंकि तू बेहतरी का परमेश्वर है। यस, नहीं तो मोबाइल पे देखते हैं कौन सा, जो मोबाइल पर ड्रेस अच्छी दिख रही है ना, सामने आने के बाद अच्छी दिखने वाली नहीं है। ध्यान रखना, मैं कॉपी नहीं कर रहा हूं, टीच नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं लोगों की रीति क्या है। लोग किस आधार पर प्रार्थना करने लगे? अपनी सोच के आधार पर। लोगों ने अपनी सोच के आधार पर, जैसे किसी को आपने सुन लिया हो, प्रभु मैं तो बड़ा पापी हूं, प्रभु मेरे को क्षमा कर दे। जो क्षमा हो चुका है वो बोल रहा है मैं बड़ा, कॉपी कर ली उससे, राइट? आपने जो कॉपी की है वो ट्रुथ नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। कॉपी करना है तो सच्चाई को कॉपी कीजिए, क्योंकि जैसे उसने ट्रुथ ले लिया वैसे मैं भी सत्य को ले लेती हूं, और ये सत्य मुझे भी आजाद करेगा। हालेलुया। लोग अपनी सोच के आधार पर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस तरीके को उन्होंने दूसरों से लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी पड़ोसी से लिया है या किसी चर्च वाले से लिया है, आपने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, अभी क्या होगा सुनिए। प्रश्न है, अपनी सोच के आधार पर की गई प्रार्थना का आधार क्या है? उस प्रार्थना का आधार क्या है? आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर आपको प्रत्युत्तर दे दे, यह पॉसिबल नहीं है। हम इसे पूरी क्रम अनुसार देखेंगे। लोग इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूं वर्ड। लोग इस प्रकार से प्रार्थना करना आरंभ करते हैं, प्रभु मैं तेरे पास आता हूं। पढ़िए उसको, सब लोग एक ही लाइन को पढ़ना बस वो ये कहना शुरू करते हैं, प्रभु मैं तेरे पास आता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रभु आपके पास नहीं है। अगर आप कह रहे हैं प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, तो आप कहां गए थे जो आ रहे हैं वापस? हेलो चर्च, नो, कोई समझने को तैयार नहीं भाई। जब आप ये कहते हैं कि प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, इसका मतलब है पहले आप उसके पास नहीं थे या वो आपके पास नहीं है। आपका स्टेटमेंट, मेरा नहीं। मैं प्रूव करूंगा जो स्टेटमेंट मैं कह रहा हूं बाइबल क्या कहती है। एक्चुअली मैं एग्जैक्टली एक चीज मैं बाइबल के वचन से ही प्रूव करूंगा, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। फिर वो आगे आरंभ करते हैं, ये हम्बलनेस की प्रार्थना नहीं है, ध्यान देना। प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूं। यस, यही बोलते हैं ना, प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मैंने कुछ लोगों को सुना है, मैं हूं, ये वर्ड मैंने इसके आधार पर लिखा, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो क्या हूं? धूल हूं, मैं तो नीच और तुच्छ हूं, मैं नाली का कीड़ा हूं, मैं अयोग्य हूं। ये मैंने लोगों को, पास्टरों को कहते हुए सुना है। मैं स्टेटमेंट लेकर आ रहा हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रुथ क्या कहता है और हम क्या कहते हैं। हालेलुया। अब मेरा आपसे प्रश्न है, अगर ये सब ऊपर वाला स्टेटमेंट आपका है या किसी विश्वासी का है या जिसने यीशु को ग्रहण किया उसका है, तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या आप मसीह यीशु में हैं? हेलो, क्या आप मसीह यीशु में हैं? अपन एक्सरसाइज करने के लिए यहां नहीं, क्योंकि यहां जिम नहीं खुला हुआ। यस, आप प्रत्युत्तर दीजिए, क्या आप मसीह यीशु में हैं? यदि आप मसीह यीशु में हैं, तो ये जो ऊपर लिखा है वो आपका परिचय नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि आपको वही परिचय लेना पड़ेगा जो बाइबल बताती है। आप उस परिचय को नहीं ले सकते जो लोग देते हैं, आप उसी परिचय को ले सकते हैं
जो यीशु ने आपको वचन में दिया है। राइट, राइट, सही है। आप धूल और कीड़ा तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि यीशु धूल नहीं है और वो भी कीड़ा नहीं है, क्योंकि मुझको उसने जब बनाया तो उसने अपने आप को देखा था, उसने कहा तू मेरा स्वरूप और समानता है। तो परमेश्वर कीड़ा नहीं है, परमेश्वर धूल नहीं है, मैं भी नहीं हो सकता। हालेलुया। नेक्स्ट, अब आपको आपके परिचय के बारे में जानना पड़ेगा। बाइबल आपके परिचय के बारे में कुछ और कहती है। अगर दूसरा कुरिन्थियों 5:17 को पढ़ें, नोट डाउन करके रखना, सुनिए यहां पर, आप सुनिए बात केवल। जो मसीह में वे, कम ऑन, जो मसीह में वे, क्या आप मसीह यीशु में हो तो नई सृष्टि हो। प्रेज द लॉर्ड। पुरानी बातें बीत गई हैं, सब बातें आपकी नई हो गई हैं। आपके पास पापों का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि वचन कहता है सो अब जो मसीह यीशु में वे नई सृष्टि है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, आप मसीह के राजदूत हैं। अगर दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 20 पद को पढ़ो तो उसमें लिखा है हम मसीह के राजदूत हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब आपके पास जो मैसेज है वो राजा का है, आपके पास जो मैसेज है दूसरे राज्य का है, आपके पास जो मैसेज है वो राजाओं की नीति को भी चेंज कर देगा, क्योंकि वो राज्य का मैसेज है। हालेलुया। अगर आप दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 पद को पढ़ो तो वहां बाइबल कहती है कि आप और मैं यदि मसीह यीशु में हैं तो आप और मैं परमेश्वर की धार्मिकता है। धन्यवाद हो परमेश्वर का। अगर आप ये कहना शुरू करें, प्रभु धन्यवाद हो कि आपने मुझे धर्मी बनाया है, प्रभु धन्यवाद हो आपने मुझे राजदूत बनाया है, प्रभु धन्यवाद हो आपने मुझे नई सृष्टि बनाया है, और मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु अब मैं धूल और कीड़ा नहीं हूं, मैं परमेश्वर के घराने का सदस्य हूं। जो कुछ मैं बोलूंगा यहां पर हो जाएगा, क्योंकि ये पृथ्वी मेरे अधीन कर दी गई है। हालेलुया। अगर पहला पत्र 2 अध्याय के 9 पद को पढ़ो तो वहां पर लिखा है कि हम चुना हुआ वंश हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम चुनी हुई प्रजा हैं, हम राजपदारी याजकों का समाज हैं। तो आप कमजोर या दुर्बल कैसे हो सकते हैं? अब आप अपने आप को कैसे देखते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हैं, ये आपका सही परिचय है, यही आपकी आइडेंटिटी है, यही आपकी पर्सनैलिटी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके और मेरे बारे में यही कहता है। जब आप इस प्रकार से प्रार्थना आरंभ करेंगे, प्रभु धन्यवाद हो मैं तो नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब बातें नई हो गई हैं। धन्यवाद तूने मेरे अधर्मों को क्षमा किया, धन्यवाद तूने मेरे रोगों को चंगा किया, धन्यवाद मैं तुझ में नई सृष्टि हूँ, मैं तुझ में बलवान हूँ, मैं तुझ में चुना हुआ हूँ, मैं राजपदारी याजकों का समाज हूँ। धन्यवाद परमेश्वर तेरे वचन ने मेरी पोजीशन को चेंज कर दिया है। जब आप ऐसे आरंभ करेंगे आप परमेश्वर की उपस्थिति में आना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर कर रहे हैं। हालेलुया। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, उसमें क्या लिखा है। अब आप अपने आप को किसके दृष्टिकोण से देखते हैं? यस, अब अपने आप को आप किसके दृष्टिकोण से देखते हैं? बाइबल के या अपने या संसार के लोगों के? अगर आप अपने आप को बाइबल के दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल जो है बाइबल की लाइफ स्टाइल बन जाएगी। आमीन। आपकी सोच या आपका दृष्टिकोण, आपकी सोच या आपका दृष्टिकोण आपकी कमियों को दिखाता है, परंतु बाइबल आपको अयोग्यता की मानसिकता से बाहर निकालकर आपको नया परिचय देती है। यस, हालेलुया। कल हो सकता है आप कहते हो काले हो गोरे हो, ये तो मिट्टी का रंग है, पर मैं आत्मा में बहुत सुंदर हूं, मैं आत्मा में यीशु के समान हूं, मैं यीशु के जैसा हूं आत्मा में। आमीन। ये आपका सही परिचय है। लोगों को बाइबल का सही परिचय नहीं मालूम है,
उनका सही परिचय मालूम नहीं, उनको अपनी आइडेंटिटी मालूम नहीं है, इसलिए वो ऐसा रिएक्ट करते हैं मानो वो प्रार्थना में परमेश्वर के सामने धूल और कीड़ा बनाकर अपने आप को लाते हैं। बाइबल कहती है अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो मुझे एक बात बताइए, यहां एक प्रश्न उठता है मेरे अंदर, अगर आप बेटे और बेटियां हैं, मुझे बताइए कौन सा पुत्र या कौन सी बेटी अपने पिता से गिड़गिड़ा कर विनती करती है कि पिता मुझे रोटी की आवश्यकता है, रोटी दे दीजिए। हेलो, क्या मेरे प्रश्न को समझ पाए? क्या आपका बेटा आपसे घुटने टेक करके बोलता है मां मुझे रोटी दे? क्या कैसा बोलता है, पिताजी प्लीज आप मुझे थोड़ी सी रोटी दे दीजिए, ऐसा बोलता है? बेटे बेटी होने के नाते उनका उत्तरदायित्व अधिकार है कि वो लेकर के चीजों को खा ले, क्योंकि पिता के घर में जो कुछ भी है वो बेटे और बेटियों का है। हालेलुया। इसका मतलब है रिक्वेस्ट मेरा मैटर नहीं है, निवेदन मेरा मैटर नहीं है, ले लेना मेरा मैटर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने सब कुछ मसीह यीशु में एकत्र करके हमको दे दिया है, अब उसे हमें जाकर लेने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी हम निवेदन करते, प्रभु मैं मांगती हूं मेरा घर बना दे। उसने कहा तू चिंता करके ये ना कहना तू क्या खाएगी, क्या पिएगी और कहां रहेगी, क्योंकि तेरे आने से पहले तेरे घर का इंतजाम करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब एलिया से परमेश्वर ने कहा आहाब राजा से कह दे कि बिना मेरे कहे 3 साल तक 3.5 साल तक ना तो मेह बरसेगा ना ओस पड़ेगी, तो क्या एलिया की चिंता परमेश्वर को नहीं थी? तो एलिया ने तो वचन कह दिया। एलिया ये भी बोल सकता था मेरे खाने का क्या होगा प्रभु, तूने तो बोल दिया बरसात भी नहीं होगी, पानी भी नहीं होगा, मैं पानी कहां से पीऊंगा, मैं रहूंगा कहां? ये चिंता उसको सता रही होगी। लेकिन परमेश्वर ने जब उसे वचन दिया उसका इंतजाम पहले से करके रखा था। उसने कहा अब तू एक काम कर, इस जमीन पे तो सब कुछ हरा भरा ना होने वाला नहीं है, जहां हरा भरा वहां तुझे भेजता हूं। तो यीशु मसीह ने एलिया के जाने से पहले उसके खाने का प्रबंध करके रखा था, पर एलिया को उस जगह पर जाना पड़ा जहां उसका प्रोविजन रखा हुआ था। आपको उस जगह पर आना पड़ेगा जहां आपका प्रोविजन में इंतजार कर रहा है। हेलो चर्च, नो, यस, नहीं तो निवेदन करते रह जाओगे, कब इस दुनिया से अपन चले जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। निवेदन का समय खत्म हो गया है। यीशु मसीह में जो कुछ परमेश्वर का है वो पुत्र के अधीन कर दिया गया, और जो कुछ पुत्र के अधीन किया वो उसने सब कलीसिया को दे दिया। जो विश्वास करे कलीसिया में जुड़ जाए सब कुछ उसका है। आप गाते हैं हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ, तो गाते क्यों हैं? इसलिए गाते क्योंकि ट्रुथ है। यस और नॉट? आप परमेश्वर के बेटे बेटियां ही नहीं, उसके साथ एक आत्मा हो गए, सहभागिता में। आमीन। क्या आप इसे सुन पा रहे हो? यह हो सकता है आपके लिए थोड़ी सी बड़ी बात हो, पर आप जब सीखने लगेंगे यही बात आपके लिए एक अभ्यास बन जाएगी, एक अनुभव बन जाएगी। आप लोगों को बता पाएंगे कि सही तरीका प्रार्थना करने का क्या है। नेक्स्ट, अपने दृष्टि किसको बदलना है? किसको बदलना है? अपने दृष्टिकोण को बदलना है जो आपके खुद के प्रति है। अपने दृष्टिकोण को बदलना है जो आपका बाइबल के प्रति है। आपको अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि आपका प्रोविजन परमेश्वर के वचन में रखा हुआ है। सही है? अपने दृष्टिकोण को बदलिए और अपने आप को वैसा देखिए जैसा परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको क्या देखता है? धनवान देखता है या गरीब देखता है? सफल व्यक्ति देखता है या असफल व्यक्ति देखता है? गरीब देखता है या अमीर देखता है? तो फिर आप अपने आप को क्यों गरीब देखते हो? तो किसको बदलना है? अपने देखने के दृष्टिकोण। जो आपका दृष्टिकोण अपने आप के प्रति है और आपका दृष्टिकोण जो बाइबल के प्रति है, परमेश्वर के प्रति है, उस दृष्टिकोण को आपको और मुझको बदलने की आवश्यकता है। जब आप अपने आप को वैसा देखेंगे जैसा परमेश्वर देखता है, तो आप एक अलग व्यक्ति अर्थात चुने हुए के समान चलेंगे। हालेलुया।
जब आप चलेंगे लोग आपके साथ चलते हुए मसीह को देखेंगे। हालेलुया। जब आप चलेंगे लोग पूछेंगे आपकी आनंद का, आपकी शांति का राज क्या है, तब आप कह दोगे ये अंदर की बात है। हालेलुया, ये अंदर की बात है, क्योंकि मुझे अंदर से यीशु ने बदल दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और जो अंदर का बदलाव वो बाहर दिखाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको ये बदलाव चाहिए तो वो ले लो जो मेरे पास है। जिसने मुझे बदल दिया वो आपको भी बदल देगा। लेकिन हम ये विश्वास करते ही नहीं। हम यीशु को धर्म के रूप में, माय फ्रेंड, यीशु किसी धर्म के लिए नहीं आया, यीशु लोगों के लिए आया है। हालेलुया। और कई लोग बोलते हैं यीशु फॉरेन का गॉड है। मुझे तो ये भी नहीं पता, मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि वो कैसे गॉड भी फॉरेन का हो सकता है। हालेलुया। गॉड भी फॉरेन का हो सकता है। मेरा क्रिएटर वो फॉरेनर नहीं है, मैं भी फॉरेनर हूं। प्रेज द लॉर्ड। वो स्वर्ग का स्वर्गीय है तो मैं भी, मेरा देश स्वर्गीय देश है। मैं इस पृथ्वी पर लाया गया हूं मिशन के तहत। अगर मैं इस पृथ्वी पर आपको दिखाई दे रहा हूं, इसका मतलब केवल एक है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मिशन देकर भेजा है। ना मैं यहाँ रेवरेंड बनने आया, ना यहाँ मैं ब्रदर बनने आया, ना मैं यहाँ पास्टर बनने आया। मैं वो बनने आया जो परमेश्वर का वचन कहता है। मैं एक फेथफुल बेटा बनने आया हूं, जिसने मुझे बना दिया और कहा जो मैंने तुझे दे दिया वो जाकर लोगों को दे दे। मेरा काम केवल इतना ही। आप ऑनर करो या ना करो, पर परमेश्वर के पुत्र का ऑनर होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा की मदद लेंगे, तब मैं आपको एक ऐसा स्टेटमेंट देना चाहता हूं जो आपके लिए शायद नया हो, जो आपने कभी पहले नहीं सुना है। आइए इस स्टेटमेंट को मैं आपको दे दूं। आइए मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं जो पहले नहीं सीखा है। प्रार्थना क्या है लोगों को पता ही नहीं है। लोग रीति रिवाजों को लेकर चल रहे हैं। ये चर्च में ऐसा है, हमारे चर्च में ऐसा है, हम तो ऐसा ही करते हैं। या आपकी अपनी रीति हो सकती है, परमेश्वर के घर की रीति नहीं है। हालेलुया। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहता है वो। अब मैं आता हूं पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय के 9 पद पे। परमेश्वर विश्वास योग्य है जिसने आपको और मुझको अपने पुत्र की सहभागिता में बुलाया। राइट? सही है। मैं और आप किसके लिए बुलाए गए हैं? परमेश्वर के साथ में संगति करने के लिए। राइट? जब आप संगति करेंगे क्या होगा? जो कुछ परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, वो परमेश्वर अपनी योजना को आपके ऊपर रिवील कर देगा। जो परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, उस योजना को वो आपके ऊपर प्रकट कर देगा। कहां? संगति में। ओहो नो। कब रिवील करेगा? कब प्रकट करेगा? जब आप उसके साथ, फॉर एग्जाम्पल, ये सब चीजों में देखने में आया है। जब बेटा अपने पिता के साथ सहभागिता करता है तो पिता अपने बेटे को समझने लगता है और बेटा अपने पिता को समझने लगता है। क्या ये होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? ठीक वैसा ही है, जब आप परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हो, आप उसे समझने लगते हो, आप उसे जानने लगते हो कि परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा कैसे काम करने पर है। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है। पहले वर्ड ट्रस्टवर्दी है, उसमें किसी भी प्रकार का झूठ नहीं है। और ये उसका कारण यह है कि उसने आपको बुलाया। कहो परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मैं बुलाई हुई, मैं चुना हुआ, मैं परमेश्वर के उद्देश्य में हूं। रीजन क्या है? बुलाने का कारण क्या है? उसके साथ मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, ध्यान देना। कई लोग मिनिस्ट्री के पीछे उधेड़ बुन में हैं। मैं मिनिस्ट्री कर लूं, मैं चर्च बना लूं, मैं कर लूं। माइंडेड। चर्च किसके लिए बनाना है? खुद के लिए या लोगों के लिए? तो क्या परमेश्वर को आपसे बेहतर चिंता नहीं है किस बात की? आप उधेड़ बुन में लगते हो, आप कर्ज ले लेते हो, आप सब कुछ करते हो, पर यह परमेश्वर की योजना नहीं है। आई डोंट बिलीव इन दैट।
क्यों? क्योंकि बाइबल कुछ और कहती है। सुनिए रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि आप यीशु के साथ सहभागिता करें। जब आप सहभागिता करेंगे तो जो हेवनली रिसोर्सेज हैं, जो स्वर्गीय रिसोर्सेज रखे हैं, जो प्लान और जो योजना, जो सीक्रेट्स उसने रखे हैं, वो संगति के दौरान आपके ऊपर उन्हें प्रकट कर देता है, ताकि आप पृथ्वी पर जब लोगों के बीच में जाओ, लोगों के बीच में जब परमेश्वर की योजना को लेकर जाओगे, लोग उसको जानने लगेंगे और उनका जीवन बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे से, समझ पा रहे हैं? आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं जिसके कोई भी लेबल लगा दे। मेरे ऊपर कोई लेबल नहीं लगा सकता, राइट? क्योंकि मैं यीशु का लेबल मेरे ऊपर लगा हुआ है। आमीन। उसके लहू का, उसकी देह का लेबल मेरे ऊपर लगा हुआ है और मैं उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस दुनिया में हूं। आमीन। फेलोशिप का मतलब क्या है? संगति का मतलब क्या है? सहभागिता का मतलब क्या है? सहभागिता का मतलब है फ्रेंडली एसोसिएशन, मैत्रीपूर्ण सहभागिता, मैत्रीपूर्ण सहभागिता, एसोसिएशन, किसी के साथ जुड़ जाना, मित्र पूर्वक जुड़ जाना, यह फेलोशिप का मतलब है। जब आप परमेश्वर के साथ फेलोशिप करते हो तब परमेश्वर जो है आपके साथ मित्रता का भाव प्रकट करता है। वो आपको ये नहीं कहता, उसने क्या कहा, यीशु का स्टेटमेंट भी है। और क्योंकि अब्राहम को यह हक नहीं था कि वो उद्धार पाले, और उसको परमेश्वर ने मित्र कहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहता आपसे मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, तुम मेरे मित्र हो। प्रेज द लॉर्ड। तुम मेरे भाई हो। प्रेज द लॉर्ड। अब उसने क्या किया? मैत्रीपूर्ण भाव आपके ऊपर प्रकट कर दिया, ताकि आप जब सहभागिता करें तो ऐसा आए मानो दो मित्र जो है वो सहभागिता करने आए हैं। इस सहभागिता का कारण क्या है? हालेलुया। ये चौंका देगा आपको। हालेलुया। मित्रता का, सहभागिता का कारण क्या है? क्यों सहभागिता चाहता है? और सहभागिता केवल दो इक्वल अथॉरिटी ही कर सकते हैं। हालेलुया। अगर बड़ा अथॉरिटी हो तो वो इंस्ट्रक्शंस देता है छोटे अथॉरिटी को, ताकि उसे फॉलो करें। पर दो इक्वल अथॉरिटी जब रहते हैं, जो समान अधिकारी रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ अपने व्यूज को, आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं। राइट? सही है, सही है। प्रेज द लॉर्ड। क्या इसका मतलब आप समझ रहे? प्रेज द लॉर्ड। अब अपने प्रार्थना के जीवन को बदल डालो। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या होता है। फेलोशिप क्यों करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि दो इक्वल अथॉरिटीज जब एक साथ बैठती हैं तब वो अपने राज्य के अफेयर्स को डिस्कस करती हैं। प्रार्थना जो है परमेश्वर के साथ सहभागिता करना है। जब आप परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हो, परमेश्वर अपने बिजनेस को इस पृथ्वी पर कैसे करने वाला है, वो विचार, वो आइडियाज परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करता है। क्योंकि वो परमेश्वर हो करके इस पृथ्वी पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने, स्वर्ग तो परमेश्वर का, वचन में लिखा है स्वर्ग तो परमेश्वर का है, पर पृथ्वी उसने मनुष्य को दी। भजन संहिता 115 का 16 पद पढ़ लीजिए। तो पृथ्वी का अधिकारी कौन है? ओ कम ऑन चर्च, क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? पृथ्वी का अधिकारी कौन है? अगर आप पृथ्वी के अधिकारी हैं और परमेश्वर को इस पृथ्वी पर हस्तक्षेप करना है, तो उसे उस अधिकारी के साथ बातचीत करनी पड़ेगी जिसको उसने अधिकार दिया है। हालेलुया। तो मैं राइटेड में मेरी अथॉरिटी जो है, मेरी पोजीशन जो है, वो हेवनली गवर्नमेंट ने अपॉइंटेड की है। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। मेरा अपॉइंटमेंट कहां से है? ओ चर्च, मेरा अपॉइंटमेंट किसने दिया है? ना तो मैं जॉब से रिटायरमेंट ले सकता हूं, ना ही कोई मुझे इस पोजीशन से डिस्पोजिशन कर सकता है।
हालेलुया। केवल मैं इस पोजीशन से अपने आप को हटा सकता हूं, पर कोई भी ब्रह्मांड का, कोई भी स्वर्ग का कोई भी मुझे मेरी इस पोजीशन से नहीं हटा सकता, क्योंकि मेरी पोजीशन यीशु के लहू के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा सील कर दी गई है। हालेलुया। तो प्रार्थना का मतलब है कि परमेश्वर के साथ संगति करना और उसके आइडियाज को, उसके प्लान्स को, उसकी योजनाओं को उससे लेकर इस पृथ्वी पर लागू करना। लेकिन हमने प्रार्थना को सिद्धांतों में डाल दिया है। पहले क्या करना? स्तुति करना, फिर क्या करना? रिक्वेस्ट करना, और बाद में आमीन करके लौट आना। जब वो बोलने वाला था आप रूम के बाहर थे। आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। आपको बता दूं, समस्या आ सकती है पर आपके पास खड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा है जो समस्या के ऊपर खड़ा हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। टू इक्वल अथॉरिटीज का मतलब क्या है? दो योग्य अधिकारियों का मतलब क्या है? कौन है दो योग्य अधिकारी? वो कौन है? दो अधिकारी वो, एक तो परमेश्वर है, एक तो परमेश्वर है, दूसरा कौन है? मैं हूं। हालेलुया। अगर परमेश्वर को इस पृथ्वी पर बारिश भी करनी है, मुझसे पूछना पड़ेगा। यस, हेलो। भूकंप भी आना है तो उसे मुझसे पूछना पड़ेगा, पर परमेश्वर भूकंप नहीं भेजता। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने कोई भी योजना डिस्ट्रक्शन की हमारे लिए नहीं बनाई है। भजन 115 के 16 पद में लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। परमेश्वर स्वर्गीय अथॉरिटी है, स्वर्ग की अथॉरिटी है, जो सारे प्लान, सारी योजनाओं को बनाता है, पर वो एग्जीक्यूशन पृथ्वी पर होता है। क्योंकि स्वर्ग में ऐसा कुछ भी नहीं है जहां वो एग्जीक्यूशन कर सके। अगर उसे हीलिंग करना है, हील करना, तो स्वर्ग में बीमारी ने तो हील कहां करेगा। इसलिए उसने जो योजना बनाई, हीलिंग आपके लिए और मेरे लिए पहले से रेडी है। शायद कई लोगों को नींद आ रही है, हम बंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला अधिकारी कौन है? से लाउडली, जोर से बोलिए। और दूसरा अधिकारी कौन है? तो आपके घर में बिना आपकी मर्जी के लड़ाई भी नहीं हो सकती, क्योंकि शत्रु आपके घर में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो यीशु ने उसको उसकी पोजीशन से हमेशा के लिए हटा दिया। अगर आप अधिकारी हो तो फिर अधिकारी की तरह रहते क्यों नहीं हो? अधिकारी की तरह रहिए और रोज परमेश्वर की महिमा को देखिए। जब आप पृथ्वी पर चलो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, मैं तो इस पृथ्वी का अधिकारी हूं। अब इस पृथ्वी पर अच्छे अच्छे फल लगेंगे जिनको मैं खाऊंगा। हालेलुया। ये पृथ्वी फ्रूटफुल होगी। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मेरे लिए बनाई गई है। ये सारा धन जो गवर्नमेंट आरबीआई जो बना रहा हूं, मेरे लिए बना रहा, क्योंकि परमेश्वर को मेरे लिए चिंता थी। इससे पहले उसने आरबीआई का इंतजाम किया। आप ये विश्वास ही नहीं करते तो आपके पास पैसा भी नहीं आता। मैंने कई लोगों को ये भी सुना, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पर मैं देखिए कितनी फुलिशनेस है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। प्रभु मेरे को इतना धन मत देना कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। हाँ, और कई लोगों को मैंने ये भी सुना कि मैं तो उसी को दूंगा जो गरीब पास्टर है। पर मेरी बाइबल कहती है पास्टर गरीब हो ही नहीं सकता अगर वो बुलाया हुआ है। कम ऑन, अगर वो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए चुना हुआ है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस उसके पास नहीं रह सकते। उसके पास अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो उसकी अज्ञानता के कारण है, क्योंकि यीशु ने पहले से कह दिया कि मसीह मेरे लिए कंगाल बना ताकि मैं उसमें होकर धनवान हो जाऊं। जब मैं उसमें हूं तो मैं धनवान हूं। परमेश्वर मुझे कैसे देखता है? एक धनवान के रूप में, लेकिन मैं अपने आप को कैसे देखता हूं? गरीब के रूप में। यही कंट्रोवर्शियल है।
आपको लगता है ये जो व्यक्ति आ रहा है ना कार में, ये मेरा रिसोर्सेज है, ये मोटा पैसे वाला है, इसके पास पैसा होगा, जरूर मेरी जरूरत पूरी कर। पर ये कार वाला आपकी जरूरत पूरी करने के लिए कहा गया क्या? हेलो, वो कार वाला आपकी जरूरत पूरी करेगा? नो, बाइबल कहती है और मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी पूरी करता है। ये सुनो, ट्रुथ है कि नहीं? ट्रुथ है कि नहीं? तो कार वाले की तरफ क्यों देख रहे हो? वो कार वाला के जेब में 500 रुपए हैं कि नहीं पता नहीं, कार में तो आया है। लेकिन जिसके साथ जिसके बेटे और बेटियां हैं, उसके खत्ते समा हमेशा भरे हुए हैं। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। अगर आप इस ट्रुथ को जान लें और कहना शुरू कर, प्रभु धन्यवाद, मैं तो तुझ में धनवान हूं, आज की रोटी मेरे पास आने पर है। प्रभु धन्यवाद, उस धन को मैं कमांड करती हूं जो शत्रु ने रोक कर रखा है, मेरे पास चलकर आ जाए यीशु के नाम से अभी। तो क्या होगा? आएगा? प्रभु जी धन को भेज दीजिए ना, कोई अमेरिका वाला जाए। अमेरिका वाला क्यों देगा आपको? आपने अमेरिका वाले को दिया क्या कुछ? आपने दिया हो तो बताओ मेरे को अमेरिका में। अरे जिसकी खेती आपने नहीं सींची, वो आपकी खेती कैसे सींचेगा? परमेश्वर ने बोने और काटने का सिद्धांत बनाया। आप बेस्ट परमेश्वर के राज्य में बोइए और काटना शुरू कर दीजिए। ये तो चॉइस का मैटर है, ये प्रार्थना का मैटर नहीं है। नहीं, आप घूर घूर के मुझे देख रहे हैं, पर मैं जानता हूं ट्रुथ। हालेलुया, इस क्षेत्र में मैं ट्रुथ जानता हूं। आमेन। नेक्स्ट स्लाइड। फिनिश? आ गया? हाँ, यही तो है मेरा। क्यों उसने बुलाया? टू हैव द फेलोशिप। यीशु के साथ सहभागिता कीजिए। आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसे आप उठे। सुबह आप खाली पेट उठ सकते हैं, लेकिन जब प्रार्थना करेंगे आपका पेट भरा रहेगा, क्योंकि आपका इंतजाम ऑलरेडी पहले से करके रखा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो अपने अफेयर्स, अपने व्यवसाय को ही आपके साथ डिस्कस करेगा। और उसका व्यवसाय क्या है? उसका व्यवसाय है आत्माओं की कटनी। उसका व्यवसाय है मरती हुई रूहों को बचाना। अगर आप उस व्यवसाय में लग जाओ तो मेरी ये प्रार्थना, मेरा ये स्टेटमेंट है कि उसने कहा पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी। दैट मीन्स आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आटा आपके घर पर ऑलरेडी इंतजार कर रहा होगा जब आप सुसमाचार सुनाकर लौट रहे होंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के व्यवसाय में हो, तो वो आप उसके व्यवसाय को करो, वो आपके व्यवसाय को कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम कहते हैं कि पहले नौकरी करो, धन कमाओ, फिर घर चलाओ, समय बचे तो परमेश्वर को दो, नहीं तो तन डोले, मैं डोलू, तू डोले, कहीं भी चले। इस एग्जैक्टली चर्च की स्थिति। मैंने कई लोगों, कई जवानों को सुना है कि बताना टाइम नहीं है। नेचुरल क्रिया, नेचुरल इमरजेंसी आई तो क्या करोगे? टाइम नहीं है ये बोलोगे क्या? सब कुछ बंद हो जाएगा ऊपर से नीचे तक, अगर आपने उस इमरजेंसी को अवॉइड किया। अगर आप उस इमरजेंसी को अवॉइड नहीं कर सकते तो फिर परमेश्वर को भी अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी आत्मा को रोज नरिशमेंट की आवश्यकता है, आपकी आत्मा को रोज भोजन की आवश्यकता है, आपकी आत्मा को रोज फेलोशिप की आवश्यकता है। यदि रोज के आधार पर आपने नहीं किया तो आपका जीवन सूखा रह गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पृथ्वी पर कभी भी आपके बिना हस्तक्षेप नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। जब अब्राहम वृक्ष के नीचे बैठा था और परमेश्वर उतर कर आया सदोम अमोरा को नाश करने के लिए, तब अब्राहम ने पहुनाई की। इस बात से खुश होकर परमेश्वर ने अपने आप से कहा, क्या ये सही है जो मैं करने जा रहा हूं? मैं अब्राहम से बात छिपा नहीं सकता, क्योंकि इससे तो पृथ्वी पर मेरा वंश उत्पन्न होगा। लेट मी शेयर माई हार्ट। तो अब्राहम जब परमेश्वर की आराधना कर रहा था या उसे हॉस्पिटलिटी में था
और जब जा रहा था और परमेश्वर ने कहा अब्राहम देख मैं एक काम करने पर हूं, तुझे बताता हूं कि मैं सदोम अमोरा को नाश करने पे हूं। अब्राहम को इतना हिया हुआ, वो परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया, बोला ये हो नहीं सकता कि तू किसी भी व्यक्ति को नाश करे। कदाचित उस शहर में 40-50 लोग रहे तो तू नाश कर देगा। उसने कहा नहीं करूंगा। उसमें 40 रहे तो कर देगा, बोले नहीं करूंगा। 30 रहे तो कर देगा, बोला नहीं करूंगा। उसका हियाव बढ़ गया। कदाचित वहां 10 रहे तो बोले तो भी नहीं करूंगा। अब्राहम तू निकाल के तो बता दे कि वहां पर एक व्यक्ति है धर्मी है तो मैं शहर को छोड़ दूंगा। पर अब्राहम की मध्यस्थी ने लूत की जिंदगी को बचा लिया। हालेलुया। आपकी मध्यस्थी न जाने किसकी जिंदगी को बचा लेगी फ्रेंड। यस, कलीसिया के लिए रोज प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार के लिए नहीं। तुम कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे परिवार को एंड बैंड होने से परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। अपने पासवान के लिए प्रार्थना कीजिए, उसके परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, उन्हें आशीष दीजिए, हमेशा आशीष दीजिए। जो कुछ आप उनको दे रहे हैं वही आप भी पाने वाले हैं। अगर आपने पास्टर को आशीष दी तो आपको क्या मिलेगा? जो कुछ उनके घर में होगा वो आपके घर में भी होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का सिस्टम है। अब अगर परमेश्वर बिना आपकी मर्जी के इस पृथ्वी पर करता है तो अपने वचन को क्रॉस करता है, और परमेश्वर कभी भी अपने वचन को अनदेखा नहीं कर सकता। हालेलुया। टाइम हो गया है। आपका डिसीजन क्या है? क्या आप आत्मा में प्रार्थना करोगे, आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना करोगे, तो अपने पर्सपेक्टिव को, अपने दृष्टिकोण को अपने प्रति चेंज कर लें। ये प्रार्थना कोई ऐसी क्लिक, ऐसी मूवी नहीं है जिसको देखने के बाद आप शुरू करें। प्रार्थना एक ऐसी डिजायर है कि परमेश्वर के साथ सहभागिता करने की। जिस दिन आपके पास में यीशु के लिए प्यार होगा, आप उसके साथ सहभागिता करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसके साथ वो, एक उदाहरण मुझे याद आता है, मैं इसको अच्छे से समझाने के लिए बस मैं इसके बाद बंद करता हूं। किसी प्रेमी और प्रेमिका को आपने देखा है, वर्डली है ये, पर किसी प्रेमी और प्रेमिका को देखा है? हां या नहीं? देखा है? अगर प्रेमिका कहीं प्रेमी को बुलाए तो जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों जाएगा? क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। और दोनों की खूबी क्या है? दोनों पब्लिक प्लेस कभी नहीं खोजते, एकांत को खोजते हैं। उसका रीजन एक ही है कि वो फेलोशिप की मांग कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपसे पब्लिक प्लेस में ये काम नहीं कराना चाहता, आपको सीक्रेट प्लेस में लेकर जाना चाहता है। वे तो डिस्ट्रक्शन में जाते हैं, पर जब आप आत्मा के साथ फेलोशिप करोगे आप फ्रूटफुल हो जाओगे। आपके घर में आबादी और आजादी दोनों रहेगी, क्योंकि आपने ये चुना है कि उसके साथ फेलोशिप करो। अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आता है वो, चाहे वो काम करता हो नहीं करता हो, माँ की जेब से चोरी करेगा, बाप की जेब से चोरी करेगा, बेटे की जेब से चोरी करेगा, या दोस्तों से ले लेगा, पर अपनी प्रेमिका के लिए गिफ्ट लेकर जाता है। पर जब आप यीशु के पास आते हो तो खाली हाथ आते हो। आओ, जब उसके घर में आओ तो उसे बेस्ट देकर जाओ, ताकि वो आपके लिए महिमा का कारण बन जाए। क्योंकि तुम उससे मोहब्बत करते हो, तुम उससे प्रेम करते हो। एक प्रेमी की तरह, एक प्रेमिका की तरह उससे लिपट जाओ, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और यही प्रेयर का थीम है, यही प्रेयर का थीम है। यही है जहां से आपका जीवन जो है परमेश्वर के साथ आरंभ होता है। हालेलुया। क्या आप आशीषित हुए? क्या आप आशीषित हुए? मैं आपके साथ वो बांट रहा हूं जो मैंने सीखा है प्रैक्टिकली। मैं किसी की किताब से लेकर आपको नहीं बता रहा हूं, जो मैंने सीखा है। मैंने जब आत्मा में घंटों घंटों बिताना शुरू किया, तब परमेश्वर खुली आंखों से लोगों के जीवन को दिखा देता था। हालेलुया। आप तैयार नहीं हैं, अगर आप तैयार होते तो आत्मा आपको एकदम से उठा लेता था। आप सोच रहे हैं पास्टर कुछ देगा तो मैं ले लूंगी। नो, आत्मा ऑलरेडी आपको सब कुछ देने के लिए रेडी है। क्या आप रेडी हो? आइए हम अपने सरों को झुकाएं। जो कुछ आपने सीखा है उसके लिए धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को। अगर आपने सचमुच में सीखा है, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को। कहिए प्रभु धन्यवाद तेरे वचन के लिए,
मैंने तेरे वचन को सीखा है, इस वचन का फ्रूट मेरे पास आए, मैं इस वचन में बनी रहूंगी। ये वचन मेरे लिए फसल लेकर आएगा, ये वचन मेरे लिए सामर्थ बन जाएगा, ये वचन मेरी हड्डियों को हष्ट-पुष्ट रखेगा, ये वचन मेरा बल है, ये वचन मेरी सुरक्षा है, ये वचन मेरा छुटकारा है, ये वचन मेरी चंगाई है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। जो कुछ तूने मेरे लिए किया है वो अद्भुत है, जो कुछ तूने मेरे जीवन में किया वो अद्भुत है। अब मैं तेरे बड़े कामों को देखूंगी, मैं तेरे साथ सहभागिता करूंगी। और अन्य अन्य भाषा में बोलना शुरू कीजिए। जिन लोगों को गिफ्ट नहीं है वो खड़े हो जाएं। ले दो रो खोंदो रो सोब्रादा, ले बेंदे रे जो खोंदो ले सेब्रादा, रिबो नो खोंदो रो सोब्रादे के बे ले बे रे बे। जिनको गिफ्ट नहीं है, कि जिसको अन्य अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं है, और आपने पवित्र आत्मा आपने बैप्टिज्म लिया है और आपके पास पवित्र आत्मा का दान नहीं है, आप रेडी हो जाइए। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। दे 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 दे, बीच में से निकलने दीजिए मुझे, साइड में हो जाइए। मांदा को शुकुबु। जो लोग अन्य अन्य भाषा बोलते हैं वो उनके पीछे खड़े हो जाएं, साइड में खड़े हो जाएं और अन्य अन्य भाषा बोलना शुरू करें। ले बोदो रोशो कोरोंदो बो। आप लोग साइड में खड़े होकर अन्य अन्य भाषा बोलना शुरू कीजिए। जो लोग अन्य अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं है वो बीच में खड़े हो जाएं। यीशुआ ले दे रे देना